पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर राजा वड़िंग के द्वारा अपनी पत्नी को लेकर दिए गए विवादित बयान पर पंजाब में सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने राजा वड़िंग के बयान को महिला विरोधी बताते हुए निशाना साधा है, तो पलटवार में राजा वड़िंग की पत्नी अमृता वड़िंग खुद अपने पति के बचाव में उतर आई हैं। पंजाब उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सियासी बयानबाजी तेज होने लगी है। ताजा विवाद गिद्दड़बाहा सीट पर हुआ है, जहां कांग्रेस उम्मीदवार और अपनी पत्नी अमृता वड़िंग के लिए प्रचार कर रहे अमरिंदर राजा वड़िंग ने बातों बातों में कुछ ऐसा कह दिया जिससे अर्थ का अनर्थ हो गया। चुनावी कैंपेन के दौरान अमरिंदर राजा वड़िंग ने क्या कहा था, पहले ये देख लीजिए। तड़के सुर्खी बिंदी ला के निकल जाती 6 बजे जाती है तो रात को 11 बजे उठ के मेरे तक गुलगुले पक नहीं, मैं तो मेरे तक कमो गई नहीं। सच्ची गल है, तुम दसो 6 बजे जनानी जावे तो 11 बजे आते तो मेरे गालियां बजदियां। बोलो मैनू तो कोई लांगरी भाल दियो, लांगरी भाल दियो जेड़ा मेरिया रोटियां राटियां पका छड्या करे। राजा वड़िंग के इस बयान पर बखेड़ा तब खड़ा हुआ जब बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने राजा वड़िंग के बयान को महिला सम्मान से जोड़कर उन पर तंज कस दिया। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, 11 ਵਜੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਸੁਰਖੀ ਬਿੰਦੀ ਲਾ ਕੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਟੀਚਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਮਖੌਲ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਚੱਜਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ, हर वेले तमाशा करके वोटां दी गल नहीं हुंदी। दरअसल राजा वड़िंग कहना कुछ और चाह रहे थे, पर उनके बयान का दूसरा मतलब निकाल लिया गया। अब आपको अमरिंदर राजा वड़िंग का पूरा बयान सुनाते हैं ताकि आप समझ सके कि राजा वड़िंग कहना क्या चाह रहे थे। तड़के सुर्खी बिंदी ला के निकल जाती 6 बजे जाती है तो रात को 11 बजे उठ के मेरे तक गुलगुले पक नहीं, मैं तो मेरे तक कमो गई नहीं। सच्ची गल है, तुम दसो 6 बजे जनानी जावे तो 11 बजे आते तो मेरे गालियां बजदियां। बोलो मैनू तो कोई लांगरी भाल दियो, लांगरी भाल दियो जेड़ा मेरिया रोटियां राटियां पका छड्या करे। इस तो बाद ब्याह मकलावे चल पैणगे, भोग चल पैणगे, जगराते चल पैणगे। मैं तो लीके करूंगा भी कित्थे है, मिल जा कदे 2 मिनट आके होर की होगा बेटे दस, यही होर क्यों? थोड़ा तो पता भी ना, मैं तो इधर गया था भी मरिया, इधर गया था भी मरिया। हुण ये ना हो भी नाल तगड़े कर दो, चलो कम से कम इज्जत मानता करूगी जित के भी चले। मेरे घर वाले ने मेरे खसम ने जिताया है, नहीं तो वो भी कम हो जावा। लोकसभा चुनाव के बाद से अमरिंदर राजा वड़िंग और रवनीत बिट्टू के बीच की दुश्मनी किसी से छिपी नहीं है। यही वजह है कि दोनों एक दूसरे पर कटाक्ष करने से चूकते नहीं हैं। वहीं अपने पति के बयान का गलत मतलब निकालने पर अमरिंदर राजा वड़िंग की पत्नी अमृता वड़िंग भी उनके बचाव में कूद गई है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव आकर उन्होंने रवनीत बिट्टू पर निशाना साधा। मैं तो हमारे प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को ये चिट्ठी लिख रही हूँ कि ऐसे इंसान को आपने इतनी बड़ी पदवी देके बिठाया है, क्या मानसिकता है इन लोगों की। आप एक तरफ बात करते हैं 33% रिजर्वेशन की और दूसरी तरफ आपके मिनिस्टर्स बात करते हैं औरतों को लेकर ऐसे बयानबाजी करते हैं। बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही घटिया सोच है इन लोगों की। वो एक हंसी मजाक की बात है और ऐसा हंसी मजाक मेरे भाषणों में, राजा जी के भाषणों में, ये एक आम चीज है और ये कोई नई चीज नहीं है। आपको बता दें कि अमरिंदर राजा वड़िंग सांसद बनने से पहले गिद्दड़बाहा सीट से विधायक थे और अब उनकी पत्नी अमृता वड़िंग इस सीट पर अपनी दावेदारी पेश कर रही है। ऐसे में राजा वड़िंग और रवनीत बिट्टू के बीच की बयानबाजी ने इस सीट का सियासी माहौल गरमा दिया है। अब देखना ये होगा कि 20 नवंबर को होने वाली वोटिंग में जनता इस बार किसके सिर जीत का सेहरा बांधती है। आज तक ब्यूरो।
और अब हम बात करेंगे पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण के बारे में। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद केंद्र सरकार ने दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की इस बड़ी वजह पर रोकथाम के लिए जुर्माना 2 गुना कर दिया है। यानी अगर पंजाब, हरियाणा समेत 5 राज्यों के किसानों ने अपने खेतों में पराली को जलाने की कोशिश की तो उनकी खैर नहीं। पराली जलाने के दौरान पकड़े जाने पर किसानों से उनकी जमीन के हिसाब से जुर्माना वसूला जाएगा। 5,000 से 30,000 रुपए तक पेनल्टी वसूली जा सकती है। दिवाली को बीते हुए 7 दिन हो चुके हैं, बावजूद इसके प्रदूषण का स्तर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। दिन में सूरज निकलता है पर धुंध के चलते दिखाई नहीं देता है। हर साल ठंड के मौसम की शुरुआत के साथ दिल्ली एनसीआर में सांसों पर संकट छाने की मुख्य वजह पराली को जलाना माना जाता है। फिर भी पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं पर बड़े पैमाने पर रोक नहीं लग पा रही है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद केंद्र सरकार ने पराली जलाने वाले किसानों पर जुर्माना 2 गुना कर दिया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के नोटिफिकेशन के मुताबिक 2 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को पराली जलाने पर 2500 की जगह 5,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। वहीं 2 से 5 एकड़ तक वाले किसानों पर 5,000 की जगह अब 10,000 रुपए का आर्थिक दंड लगेगा। 5 एकड़ से ज्यादा जमीन वाले किसानों से 15,000 की जगह अब 30,000 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद अब किसानों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि सरकार मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रही है। देश ਦਾ किसान कल 7-8% ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਜਾਂ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਦ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਚੈਨਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜਾ 51% ਇੰਡਸਟਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਗਾ 25% ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸੰਸਾਧਨ ਆ, ਰਸੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਜੇ तक। आमतौर पर दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने की बड़ी वजहों में से एक पराली को जलाना माना जाता है, लेकिन सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट स्टडी से पता चलता है कि पराली जलाने से दिल्ली में उतना प्रदूषण नहीं बढ़ता जितना शोर मचाया जाता है। CSE की स्टडी के मुताबिक दिल्ली में जो प्रदूषण बढ़ता है उसमें पराली की हिस्सेदारी सिर्फ 8.2% है। इसके अलावा 30% से ज्यादा प्रदूषण लोकल सोर्स की वजह से बढ़ता है। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚਿਮਨੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਆਂ ਸਿੱਧਾ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਸਿਰਫ 2.5% ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਆਇਆ, 51% ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਹੋਰ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚੌਂਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਦੇਖ ਲਓ ਜਾ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਵੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਦਾਂ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੇਜਦੀ ਪਈ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਆ, ਕਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬੋਰਵੈਲ ਥੱਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। प्रदूषण की वजह से न सिर्फ दिल्ली, हरियाणा और पंजाब का हाल बेहाल है, बल्कि पंजाब से सटे पाकिस्तान में भी प्रदूषण की वजह से लोगों का सांस लेना दूभर हो चुका है। हालात ये हैं कि लाहौर शहर में हवा इतनी खतरनाक तौर पर प्रदूषित हो चुकी है कि पूरा शहर कोहरे जैसी हवा की चपेट में गुम दिखाई देता है। लाहौर में पिछले हफ्ते की हवा की गुणवत्ता का स्तर 1000 के पार हो चुका था, जिसके चलते लाहौर के अस्पतालों में सांसों के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। बस बाहरों आया तो घर घबराहट जी महसूस हुई है, लगता जोड़ा अजकल मौसम चलिया है स्मोक का, तो बस उवें ही इन्हू चक्कर आने लग पे, तेन फटाफट असी हॉस्पिटल लैके आए हैं इत्थे, तो डॉक्टर साहब ने चैक किया तो उन्होंने कहा भी इनू यही मसला महसूस हो रहा है, तो उन्होंने चेक किया, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतरी करेगा। अक्टूबर महीने से धान की कटाई के बाद बचने वाली उसकी पराली को किसान अपने खेतों में ही जलाने लगते हैं, जिसकी वजह से दिल्ली एनसीआर की हवा जहरीली होने लगती है। दिल्ली में पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी का दावा है कि नवंबर 1 से 15 के बीच पराली की वजह से प्रदूषण 30% तक बढ़ जाता है। शायद यही वजह रही है कि केंद्र सरकार को पराली जलाने वाले किसानों पर जुर्माना 2 गुना करने के लिए मजबूर होना पड़ा, ताकि ठंड के मौसम में दिल्ली सांस लेने के लायक रह पाए। आज तक ब्यूरो।